हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक पाथफाइंडर का एक प्रॉब्लम करने वाले हैं और इसका डिफ़िकल्टी लेवल जेई एडवांस के लेवल का है और आसानी से अप्रोचेबल है अगर आपके रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वगैरह कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप यहाँ पे इसको पॉज कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखा है और आप यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हो तो इस क्वेश्चन को अभी यहीं पे इस वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो और फिर से उसके बाद नहीं होता है या आंसर मैच कराने के लिए या सॉल्यूशन चेक करने के लिए आप फिर से इसको देखना। तो आई गेस ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ते हैं इसको। दो शिप हैं ए एंड बी। ए जा रही है 16 रूट 2 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में और बी जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में। रात के 12 बजे बी जो है वो शिप ए से ईस्ट की डायरेक्शन में 80 किलोमीटर पे है और इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन की डिवाइस है वो तभी काम करती है जब इनके बीच की डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम हो। ठीक है, तो पूछ रहा है किस टाइम पे एक्चुअली वो कम्युनिकेशन की रेंज में आ जाएंगे, मतलब दे कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, है ना, पॉसिबल हो जाएगा और कितनी देर वो कम्युनिकेशन में रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन या इनफैक्ट फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करने का जो सबसे पहला पार्ट होता है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें और एक बढ़िया से स्कीमेटिक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लें जिससे आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और दूसरी चीज़ क्वेश्चन में कैसे सोचना है उसमें भी हेल्प हो पाए। तो हमेशा शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। अच्छा, डायरेक्शंस के लिए हम लोग हमेशा लेके ही चलते हैं ना कि ईस्ट की डायरेक्शन को राइट वर्ड मान लेते हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन को अपवर्ड, है ना, और उसके हिसाब से मान लो मैं एक्सिसेस ऐसी बना देता हूँ एक्स एंड वाई के जैसी, ईस्ट एंड नॉर्थ की। तो लेट से मैंने इस तरह का कुछ बना दिया। रुक जाओ, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं डायग्राम जिससे समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन मान लो हो गई ईस्ट की डायरेक्शन या इसी को हम लोग एक्स की डायरेक्शन भी मान लेते हैं और नॉर्थ की डायरेक्शन को मान लेते हैं हम लोग वाई वाली डायरेक्शन है। ठीक है, ए एंड बी को रखना है तो ए को हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे मान लेते हैं। तो ओरिजिन पे है ए और बी को ईस्ट की डायरेक्शन में रखना है शुरू में, है ना। तो हम बिल्कुल शुरू वाला टाइम प्लॉट कर रहे हैं, 12 बजे रात का टाइम। तो उस टाइम पे मान लो बी जो है वो ए से ईस्ट की तरफ होगा तो एक्स एक्सिस पे होगा, इधर राइट में कितनी दूर पे, 40 किलोमीटर पे है, सॉरी 80 किलोमीटर पे है। तो अगर ए के कोऑर्डिनेट 0,0 हैं तो बी का कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी विल बी बेसिकली 80,0 वाई कोऑर्डिनेट। अब वेलोसिटीज का देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए गिवन है कि ए जा रही है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में, बाइसेक्टर, मतलब मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द ईस्ट। यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ए की वेलोसिटी जो है दैट इज गिवन एज 16 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो बी की वेलोसिटी हमने मान लिया इधर नॉर्थ की तरफ है। और वैल्यू इसकी गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तो तरीका हो सकता है कि किसी भी टी टाइम पे हम ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, कितने कितने कोऑर्डिनेट होंगे, और फिर उनके लिए दो पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट हमें पता होते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे होता है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसको बोल दें कि ये लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 50। कम्युनिकेशन तभी होगा और फिर वो सॉल्व करें। तो एक पार्ट ये मैथ्स वाला हो गया। ठीक है, आंसर इससे भी आ जाएगा, बट मैं कहूँगा कि ये अगर आपको ट्राई करना है तो ये खुद से ट्राई करके आंसर मैच कराना। मैं दूसरा तरीका देखने जा रहा हूँ जो थोड़ा सा छोटा पड़ेगा और
विजुलाइज करना भी इजी है और रिलेटिव वेलोसिटी का हम कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहे होंगे। मान लो पूरे मोशन को हम बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। दैट मीन्स हमने जो ऑब्जर्वर था उसको बैठा दिया शिप बी में, ठीक है। अब शिप बी में बैठा ऑब्जर्वर खुद को कैसा देखेगा? रेस्ट पे देखेगा। और ए की वेलोसिटी अब वो कौन सी देखेगा? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ए velocity of ship A as seen by an observer in B, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी वेक्टर। और हमें रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से पता है कि वी ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। तो ऐसा करते हैं कि अब वी ए वेक्टर के कंपोनेंट ले लेते हैं। तो वी ए वेक्टर का एक एक्स या नॉर्थ एक्स डायरेक्शन या ईस्ट की डायरेक्शन जो भी बोलो, उसके अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16√2 इंटू कॉस 45। तो 16√2 और cos 45 भी 1/√2 हो गया, तो कितना आ गया? 16 इसका ईस्ट की डायरेक्शन का कंपोनेंट है और एग्जैक्टली 16 ही इसका हो जाएगा नॉर्थ की डायरेक्शन का कंपोनेंट। अब अगर हमने कंपोनेंट्स के टर्म में इसे कर लिया तो अब हमें ओरिजिनल वाला वेक्टर हटा देना चाहिए। इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ से हटा दो। 16 कंपोनेंट आ गए इसके y और x की डायरेक्शन में। अब वी ए बी वेक्टर को वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, तो मैं ए की वेलोसिटी वेक्टर में से बी का वेलोसिटी वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो देखो ईस्ट की डायरेक्शन में तो बी के पास कोई कंपोनेंट है नहीं, तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब ए की वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगी वो भी ईस्ट की डायरेक्शन में अभी भी 16 होगी, बट नॉर्थ की डायरेक्शन में 16 माइनस 4 कर देना चाहिए हमें। तो अगर मैं बी वाली हटा दूं वेलोसिटी, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वर को बी पे बैठा दिया, तो बी तो आ गया रेस्ट पे, और ए की वेलोसिटी जो हो गई ना, ए की वेलोसिटी अब देखो ऊपर की तरफ कितनी हो गई? 16 माइनस 4 विच इज 12, ठीक है। अब इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी अगर वो निकालना है मुझे किस डायरेक्शन में होगी, तो वेक्टर एडिशन करना है मुझे। तो वेक्टर एडिशन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से वेक्टर एडिशन कर लो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। ये वाला पैरेललोग्राम बना दिया। सिंस दोनों वेक्टर्स के टेल एक ही जो जगह पे हैं, तो ये वाला जो वेक्टर बन गया, दिस वेक्टर इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और चूंकि इसकी हाइट है कितनी? 12 और बेस है कितना? 16। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालूंगा वी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू √16 स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 4 तो देखो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पता ही है कितना होता है 5 स्क्वायर। तो 4 इंटू 5 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई हमारी, जिससे ए जा रहा है ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में। किस लाइन पे जा रहा है? इस वाली लाइन पे जा रहा है। तो अब बी को ए का मोशन कैसे देखेगा कि बी यहीं पे रुका हुआ है? बी को लगेगा वो खुद तो रुका हुआ है, ए ऐसे इसी लाइन पे चलते हुए जा रहा है। तो इस लाइन को जरा एक्सटेंड कर देते हैं, मोशन साफ साफ समझ में आए। इस तरह की लाइन पे चलता हुआ चला गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि ए जैसे दूर से कहीं दूर से ऐसे आता होता तो बी से उसकी डिस्टेंस थोड़ी बड़ी होती। जैसे जैसे पास में इधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, अब बी से उसकी देखो डिस्टेंस भी ए एंड बी के बीच की कम हो रही है। फिर थोड़ी देर में क्रॉस करेगा और डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो बीच में एक रीजन यहाँ पे आएगा जहाँ पे ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 50 से कम हो जाएगी। एग्जैक्टली कब 50 पे होगी वो मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुंच गया ना, लेट से ये वाला येलो वाला पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे पहुंच गया जब, तब उसके बीच की डिस्टेंस जो है वो 50 एग्जैक्टली हो गई, ठीक है। तो अगर मैं बी पॉइंट से उस पर्टिकुलर पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दूं और बोल दूं कि ये डिस्टेंस एग्जैक्टली 50 है, ठीक है, तो कितने टाइम के बाद होगा यही चीज अब हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पे एक और काम करो कि मैं बी से क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं इस वाली लाइन पे जिस पे ए चलता हुआ जा रहा है। तो ए जिस पे चलता हुआ जा रहा है उससे मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ऐसा, और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है।
तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हम लोग निकाल सकते हैं? देखो एक चीज ध्यान से, यहाँ पे ए बी की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस ए बी की जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 80 किलोमीटर। ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकालूंगा? देखो वेलोसिटी वेक्टर्स वाला ही पार्ट है ये। ऊपर वाला पार्ट कितना था? 12 था। ये हाइट इज 12, बेस इज 16। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो आई कैन राइट tan थीटा एज हाइट विच इज 12 बाई बेस 16। तो 12 बाई 16 कितना हो गया? 3/4। जाना पहचाना एंगल है, 3 4 5 वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो हमें पता है कि उसमें एंगल्स कितने होते हैं? 3 4 5 वाले में 37 एंड 53। तो छोटी वाली साइड के सामने छोटा वाला एंगल, तो ये बेसिकली थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37। ठीक है, तो ये थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 37 डिग्री एंगल। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक और ट्राइंगल पकड़ो, ये वाला ट्राइंगल जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, उस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ लेट से पॉइंट सी। ठीक है, तो पॉइंट बी से सी तक के लिए अब एक ट्राइंगल कंसिडर, ये वाली डिस्टेंस अगर निकालनी है बी से सी तक की, तो इस ट्राइंगल को कंसिडर करो, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है ना? अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो हमें हाइपोटेनस दिख रही है 80 है, ये बेस एंगल 37 है और हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस टाइम्स साइन थीटा। सो 80 इंटू साइन 37 कितना आ जाएगा? देखो 80 इंटू साइन 37 इज 3/5 इक्वल्स 48 किलोमीटर। तो बी सी के बीच की डिस्टेंस ये वाली जो आ गई, इसको मैं अब बाकी कैलकुलेशन हटाता हूँ, दिस डिस्टेंस विल बिकम 48 किलोमीटर। ओके, ठीक है जी। अच्छा, ए से सी के बीच की डिस्टेंस ऐसे ही निकाल सकता हूं मैं। तो ए सी की वैल्यू जो हो जाएगी, ए सी विल बी इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस। अब ये हमें बेस निकालना है। बेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस 80 इंटू कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है? 4/5। सो 80 इंटू 4/5 विल बी इक्वल टू, इसको सही से लिख लेते हैं, 4/5 विल बी इक्वल टू 16 इंटू 4, 64 किलोमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई 64 किलोमीटर। ठीक है, और यहां से अगर मैं जिस वाले पॉइंट पे एग्जैक्टली पहली बार 50 किलोमीटर की रेंज पे पहुंचा था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, इसको मैं अगर पॉइंट डी बोल दूं, ठीक है, तो पॉइंट डी के लिए देखो हमारे पास, अगर मैं निकालना चाहूं डी से सी तक की डिस्टेंस, तो कैसे करेंगे हम लोग? तब हम लोग दूसरा एक ट्राइंगल पकड़ लेंगे, ये वाला पॉइंट बी डी सी, इस तरह से। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो हमें हाइपोटेनस पता है 50 है, हाइट पता है 48 है, तो ये डीसी की डिस्टेंस हम लोग बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। डीसी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, 50 स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करो तो ए माइनस बी हो गया 2, और ए प्लस बी कितना हो गया? 98। सो 2 इंटू 98 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 49, विच इज बेसिकली 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल में 14 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाया तो बाहर निकलेगा कितना? 14 किलोमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस डीसी की आ गई 14, दैट मीन्स एडी की डिस्टेंस अब हमारे पास आ गई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाते जाते हैं। ए डी कैन बी रिटन एज, देखो ए सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 64 किलोमीटर है, डी सी की वैल्यू आ गई 14, तो ए डी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए डी विल बिकम 64 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो ए को बेसिकली बी के रिस्पेक्ट में 50 किलोमीटर चलने के बाद, जब पहली बार चलेगा 50 किलोमीटर, तो वो तुरंत ही जो आ जाएगा रेंज में। तो पहली बार कब रेंज में आ जाएगा, वो टाइम अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि देखो 12 बजे रात में चला ए यहां से, इस वाले पॉइंट से, और मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद डी पॉइंट पे पहुंच गया, तो वो टी टाइम कितना है? तो टी टाइम कैन बी रिटन एज, या उसको बोल दो T1 टाइम, पहली बार जब यहाँ पे रेंज में पहुंचा जस्ट, तो T1 कैन बी रिटन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज AD 50 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी,
तो वो कौन सी वेलोसिटी है, VAB, और VAB की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2.5 आवर्स। 2.5 घंटे के बाद ए जो है बी के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लेगा। एग्जैक्टली कितने टाइम पे करेगा, एक पार्ट इसमें ये पूछा हुआ कितने टाइम पे करेगा। तो पता है 12 बजे रात का टाइम 0:00 लिखते हैं, उसके 2.5 घंटे के बाद कितना टाइम हो जाएगा, 00, अच्छा 2.5 घंटे हो गए तो 02 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2.5 घंटे के बाद पहला आंसर जो आ जाएगा हमारे पास 02:30, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं 2:30 AM, है ना, 2:30 AM। इस टाइम पे पहली बार कांटेक्ट एस्टैब्लिश होगा। कितनी देर के लिए होगा, अब यहाँ पे बहुत छोटा सा ही पार्ट बचा सेकंड पार्ट के लिए, कितनी देर तक वो दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। तो सिमेट्री से देखो कि ए जो है इस लाइन पे चलते 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 डी से सी गया, सबसे पास में पहुंच गया बी के, फिर अब दूर जाना चालू कर रहा है, दूर जाना चालू कर रहा है, तो एक पॉइंट आगे जाके ऐसा ही यहाँ पे कोई ई आएगा, और उस ई पॉइंट पे भी एग्जैक्टली जो डिस्टेंस होगी बी से ई की, बी टू ई डिस्टेंस जो होगी एग्जैक्टली यहाँ पे भी कितनी होगी, 50 होगी, और उसके बाद जैसे ही गया वो कांटेक्ट हो गया, खत्म। तो बाई सिमेट्री कह सकते हो कि DC विल बी इक्वल टू CE, या ऐसे बोल सकते हो D से E तक जाने का, D से E तक जाने का जो टोटल डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D टू C, और D टू C डिस्टेंस जो है वो हमारी आ चुकी है ऑलरेडी 14 किलोमीटर। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखो, सेकेंड पार्ट के लिए टाइम डेल्टा टी निकालना, मतलब जितने टाइम इंटरवल के बीच में वो हमेशा कम्युनिकेशन उनका बना रहेगा, मतलब कि बिटवीन D टू E, इसमें कितना टाइम लगा। तो इसमें जो टाइम लगेगा वो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, शिप ए की डिस्टेंस ट्रेवल्ड, विच इज कितना हो गया 14 इंटू 2, है ना, यहां से यहां तक का कितना आया 14 आया, इंटू 2 28, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द शिप ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विच इज कितना है 20। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन इज 28 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड 20, और ये आ गया कितना 1.4 आवर्स। तो या तो इसको 1.4 आवर्स लिखो, या अगर मिनट और आर के फॉर्मेट में लिखना है तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे, 60 इंटू 1.4 मिनट, इसी को हम लिख सकते हैं 84 मिनट हो जाएगा, 84 मिनट, या इसी को लिख सकते हैं 1 आवर 24 मिनट। तो एक दूसरे के साथ ये 1 आवर 24 मिनट तक कम्युनिकेशन में रहेंगे, और फिर इनका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम भी आप लोगों को आराम से समझ में आया होगा, और इस रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये क्वेश्चन करने का ये तरीका जो है थोड़ा छोटा पड़ा होगा। थैंक यू, और आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह के कोई डाउट है, कुछ और भी चीज़ें पूछनी है, बतानी है, तो कमेंट में लिखिए।